जरा सोचो, तुम कितनी बार उस इंसान को संदेश भेजते हो जो तुम्हें जवाब देने में घंटों लगा देता है। कितनी बार तुम उसके पास जाते हो जो तुम्हारे बिना भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी लेता है। कितनी बार तुम बातचीत शुरू करते हो, पूछते हो कि सब ठीक है या नहीं, और कितनी बार मन ही मन यह सोचकर रुक जाते हो कि शायद इस बार वह पहले बात करे, शायद वह पहल करे, शायद वह तुम्हारी कमी महसूस करे। लेकिन वह पल कभी नहीं आता। तुम हर सुबह उम्मीद के साथ उठते हो और हर रात उसी उम्मीद के साथ सो जाते हो। तुम्हारे दिल में एक ऐसी टीस है जो बाहर से दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें खोखला करती जा रही है। तुम मुस्कुराते हो, हंसते हो और दुनिया के सामने ऐसा दिखाते हो जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन रात को जब तुम अकेले होते हो एक अनाम खालीपन तुम्हें घेर लेता है। तुम जानते हो कि वह इंसान तुम्हारे लिए वैसा नहीं करता जैसा तुम उसके लिए करते हो। तुम जानते हो कि यह रिश्ता एक तरफा है। तुम यह भी जानते हो कि तुम ज्यादा दे रहे हो और बदले में बहुत कम पा रहे हो, फिर भी तुम रुकते नहीं, तुम जाते हो, पहल करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है। डर कि अगर तुमने बात करना बंद कर दिया तो यह रिश्ता टूट जाएगा। डर कि अगर तुमने पहल छोड़ दी तो शायद कोई बातचीत ही ना बचे। डर कि अगर तुमने दूरी बना ली तो वह तुम्हें भूल जाएगा। और यही डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। यही डर तुम्हें बार बार उसी जगह ले जाता है जहां तुम्हें ठेस पहुंचती है। वही दरवाजा जो तुम्हारे लिए कभी पूरी तरह खुलता ही नहीं। तुम खटखटाते रहते हो, कभी वह थोड़ा खुलता है, कभी बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम वहीं खड़े रहते हो, इंतजार करते हो, उम्मीद करते हो। और इसी इंतजार में, इसी उम्मीद में तुम धीरे धीरे खुद को खो रहे हो। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी खुशी, सब कुछ उस एक इंसान के हाथों में चला गया है जिसने कभी तुमसे यह मांगा भी नहीं था। अब जरा ठहरो और खुद से पूछो, क्या तुम उससे इसलिए जुड़े हो क्योंकि तुम उससे सच में प्रेम करते हो, या इसलिए क्योंकि तुम अकेलेपन से डरते हो? क्या तुम बार बार उसके पास इसलिए जाते हो क्योंकि वह तुम्हें खुश रखता है, या इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसके बिना तुम अधूरे हो? ये सवाल कड़वे हैं लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम इनका ईमानदार जवाब नहीं ढूंढोगे तब तक तुम उसी चक्र में फंसे रहोगे। बार बार वही दर्द, वही निराशा, वही खालीपन। भावनात्मक निर्भरता एक ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं लेकिन इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जब तुम किसी एक इंसान पर अपनी पूरी खुशी टिका देते हो तो तुम उसे एक ऐसी शक्ति दे देते हो जो उसने न मांगी होती है और जिसे संभालना उसकी जिम्मेदारी भी नहीं होती। तुम्हारी सुबह उसके संदेश पर निर्भर होती है, तुम्हारी शाम उसकी बातों पर, और तुम्हारा मूड उसके व्यवहार पर। जब वो अच्छा बोलता है तो तुम्हारी दुनिया रंगीन हो जाती है, और जब वो अनदेखा करता है तो तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। क्या ये प्रेम है? नहीं, यह बंधन है। यह एक ऐसी जंजीर है जिसे तुमने खुद अपने हाथों से अपने पैरों में बांध लिया है। प्रेम वह होता है जो तुम्हें मजबूत बनाए, तुम्हें ऊपर उठाए और तुम्हें अपनी कीमत का एहसास कराए। प्रेम वह नहीं होता जो तुम्हें गिड़गिड़ाने पर मजबूर करे, तुम्हें इंतजार में बैठाए रखे, या तुम्हें बार बार यह सोचने पर विवश करे कि तुमसे क्या गलती हुई। अगर तुम किसी रिश्ते में लगातार यह सोच रहे हो कि तुम पर्याप्त नहीं हो तो समझ लो समस्या तुम में नहीं, उस रिश्ते में है। और अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार यह महसूस कराता है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं, तो वह रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं है। अब एक ऐसी सच्चाई पर ध्यान दो जो सुनने में साधारण लगती है लेकिन समझने में बहुत गहरी है। जब कोई चीज हर समय उपलब्ध होती है तो उसकी कद्र कम हो जाती है। यह कोई सिद्धांत नहीं बल्कि मानव स्वभाव है। सोचो, तुम्हारे घर में नल खोलते ही पानी आ जाता है, तुम उसकी कद्र कितनी करते हो? शायद बहुत कम। लेकिन जब गर्मियों में पानी बंद हो जाता है, जब एक एक बाल्टी के लिए तरसना पड़ता है, तब उसी पानी की असली कीमत समझ आती है। वही पानी है, वही जरूरत है, वही महत्व, लेकिन जब तक वह आसानी से मिलता रहा तुमने उसकी परवाह नहीं की। अब सोचो,
बारिश की पहली बूंद का क्या असर होता है। महीनों की तपती धूप के बाद जब आसमान से पहली बूंद गिरती है तो लोग बाहर निकल आते हैं, बच्चे नाचते हैं, बड़े मुस्कुराते हैं और मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे माहौल को भर देती है। वह बूंद भी पानी है और नल का पानी भी पानी है, लेकिन उस बूंद की कीमत इसलिए है क्योंकि वह हमेशा उपलब्ध नहीं होती। उसका आना एक घटना है, एक एहसास है, एक खुशी है, जबकि नल का पानी सिर्फ एक आदत बनकर रह जाता है, जिसे सुनकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि दूरी का मतलब रिश्ता खत्म करना है, किसी से नफरत करना है या किसी को सजा देना है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। दूरी न सजा है, न खेल, न बदला। दूरी दरअसल खुद से प्रेम करने का सबसे कठिन और सबसे जरूरी तरीका है। जब तुम किसी से दूरी बनाते हो तो तुम ये नहीं कह रहे कि मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम दरअसल खुद से ये कह रहे हो मुझे मैं भी चाहिए। तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी के ध्यान पर निर्भर नहीं है। तुम ये तय कर रहे हो कि तुम अपनी कीमत जानते हो और उसे सस्ते में नहीं बेचोगे। दूरी एक आईने की तरह होती है जिसे तुम सामने वाले के सामने रख देते हो। जब तुम वहां नहीं होते तब उसे दिखता है कि तुम्हारे बिना कितना खालीपन है। जब तुम बात नहीं करते तो उसे समझ आता है कि तुम्हारी बातों में कितनी गर्माहट थी। जब तुम पहल नहीं करते तो उसे एहसास होता है कि हर बार पहल तुम ही करते थे। लेकिन यह सब तभी होता है जब उसके दिल में तुम्हारे लिए सच में कुछ हो। अगर तुम्हारी दूरी से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो यह भी एक जवाब है, और यह जवाब बहुत कुछ कह देता है। यह साफ कर देता है कि तुम उसकी जिंदगी में जरूरत नहीं बल्कि एक विकल्प थे, और किसी का विकल्प बनकर जीना खुद के साथ सबसे बड़ा धोखा है। दूरी तुम्हें दो बातें सिखाती है। पहली, सामने वाला तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है। दूसरी, तुम खुद अपने लिए क्या महसूस करते हो। अगर दूरी बनाते ही तुम बेचैन हो जाते हो, हर पल फोन देखते हो, हर बार यह सोचते हो कि उसने संदेश भेजा या नहीं, तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी खुशी पूरी तरह किसी और के हवाले कर दी है, और यही वह सच है जिसे बदलना जरूरी है। अब एक छोटी सी कहानी। एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माँ रोज सुबह उसके लिए नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना तैयार करती, शाम को चाय देती और रात को फिर खाना बनाती। लड़का हर दिन खाता, कभी तारीफ करता, कभी नहीं। कभी कभी शिकायत भी करता, कभी नमक कम, कभी दाल पतली, कभी रोटी ज्यादा सिक गई। माँ मुस्कुराती रहती। कभी दुखी होती, लेकिन अगले दिन फिर वही करती, वही प्रेम, वही मेहनत, वही समर्पण। फिर एक दिन लड़के को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई और वह चला गया। शुरुआत में सब नया और रोमांचक था, नया शहर, नए लोग, नई जिंदगी। लेकिन एक सुबह जब वह उठा और रसोई में गया तो वहां कोई नहीं था। न नाश्ता तैयार था, न चाय की खुशबू, न मां की आवाज, उठ जा बेटा, देर हो रही है। उस सुबह उसे पहली बार एहसास हुआ मां के हाथ के खाने की असली कीमत क्या थी। उस खाने में सिर्फ मसाले नहीं थे, उसमें प्रेम था, फिक्र थी, दुआएं थीं। लेकिन जब तक वह रोज मिलता रहा उसने उसकी कद्र नहीं की। जब वह दूर हुआ तब उसे उसकी अहमियत समझ आई। वह अकेले में रोया। उसने मां को फोन किया और पहली बार कहा, मां तेरे हाथ का खाना बहुत याद आता है। मां हंस पड़ी, अभी तो गए हो, ज्यादा नाटक मत करो। लेकिन मां भी समझ गई थी, अब उसे सच में समझ आ गया है। यही दूरी का सच है। उपस्थिति अक्सर वह एहसास पैदा नहीं कर पाती जो अनुपस्थिति करती है। जब तुम सामने होते हो लोग तुम्हें देखते हैं लेकिन हमेशा महसूस नहीं करते। जब तुम नहीं होते तब वे तुम्हें सच में महसूस करते हैं। तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें, तुम्हारी छोटी छोटी आदतें सब उन्हें घेर लेती हैं, और तब उन्हें समझ आता है कि तुम उनकी जिंदगी में कितने जरूरी थे। लेकिन यहां एक बात और समझो, यह कहानी माँ बेटे की है, जहां प्रेम सच्चा, गहरा और बिना शर्त होता है। हर रिश्ता ऐसा नहीं होता। कुछ रिश्तों में तुम्हारे जाने के बाद सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी जिंदगी वैसे ही जीता रहता है जैसे तुम कभी थे ही नहीं। और यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही सच्चाई तुम्हें यह समझाती है कि तुम अपना प्रेम, समय और ऊर्जा कहां लगा रहे हो।
अगर किसी को तुम्हारी अनुपस्थिति से कोई तकलीफ नहीं होती तो तुम्हारी उपस्थिति भी उसके लिए कोई तोहफा नहीं थी। वह या तो उसे सहन कर रहा था या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब जरा और गहराई में चलते हैं, आत्म जागरूकता की ओर। तुम कौन हो? तुम क्या हो? तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? क्या तुम सिर्फ इसलिए इस दुनिया में आए हो कि किसी के पीछे भागो, किसी को मनाओ, किसी की हर बात मानो और उसके हर मूड को संभालते रहो? क्या तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम किसी और की खुशी का जरिया बनो और खुद दुखी रहो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम एक पूर्ण इंसान हो। तुम्हारे अपने सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी जरूरतें हैं। तुम्हारा अस्तित्व किसी और पर निर्भर नहीं है। तुम अकेले भी पूरे हो। हाँ, रिश्ते जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन रिश्ते ही जिंदगी नहीं है। जिंदगी वह है जो तुम अपने लिए जीते हो, जो तुम अपने लिए बनाते हो, जो तुम अपने लिए चुनते हो। और जब तुम खुद को प्राथमिकता देना सीख जाते हो तो रिश्ते अपने आप सही जगह पर आ जाते हैं, क्योंकि तब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, तब तुम किसी की भीख नहीं मांगते, तब तुम उसी के साथ रहते हो जो तुम्हारी कद्र करता है। किसी के पीछे भागना तुम्हारी महानता नहीं, तुम्हारी कमजोरी है। किसी को बार बार मनाना तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारी विवशता है। किसी की हर गलती माफ करते जाना तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारा डर है। अकेले रहने का डर, छोड़ दिए जाने का डर, किसी को खोने का डर। और जब तक तुम इन डरों से ऊपर नहीं उठोगे तब तक तुम किसी और की कठपुतली बने रहोगे। तुम्हारी डोर किसी और के हाथ में रहेगी। वह जब चाहे तुम्हें नचाएगा, जब चाहे रोकेगा और जब चाहे छोड़ देगा। खुद को सस्ता मत होने दो। तुम वह हीरा हो जिसे शायद अभी तक किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हीरा नहीं हो। कभी कभी गलत लोगों के साथ रहकर तुम अपनी चमक खो देते हो। वे तुम्हें कंकड़ समझते हैं क्योंकि उन्हें हीरे की पहचान ही नहीं होती, लेकिन इससे तुम्हारी कीमत कम नहीं हो जाती। तुम्हें बस उन लोगों से दूर जाना है जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते और उन जगहों तक पहुंचना है जहां तुम्हारी चमक की कद्र हो। हीरे कभी खुद को सस्ता नहीं बेचते। हीरे कभी किसी के पीछे नहीं भागते। हीरे कभी ये नहीं कहते मुझे खरीद लो, मैं सस्ता मिल जाऊंगा। हीरे अपनी जगह पर रहते हैं, अपनी चमक बनाए रखते हैं और सही इंसान खुद चलकर उनके पास आता है। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। तुम्हें अपनी कीमत खुद तय करनी है और उस पर अडिग रहना है। अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं चुका सकता तो वो तुम्हारे लिए नहीं है, और इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई दुख नहीं है। यही तुम्हारी असली ताकत है। आत्मसम्मान अहंकार नहीं होता। आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं है कि तुम खुद को सबसे ऊपर रखो और दूसरों को नीचा दिखाओ। इसका मतलब है कि तुम खुद से उतना ही प्रेम करो जितना तुम दूसरों से करते हो। इसका मतलब है कि तुम वह सहना बंद करो जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है। आत्मसम्मान का अर्थ है उस दरवाजे पर खटखटाना बंद करना जो तुम्हारे लिए कभी खुलने वाला ही नहीं था। आत्मसम्मान का अर्थ है उस इंसान को जाने देना जो तुम्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करता। यह आसान नहीं है और ये बात तुम जानते हो। किसी को छोड़ना, किसी से दूर होना, किसी को भूलना, ये सब सुनने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही कठिन होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीजें सबसे कठिन होती हैं वही सबसे जरूरी भी होती हैं। आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। कई बार सही रास्ता वही होता है जो तुम्हें दर्द देता है, जो तुम्हें रुलाता है, जो तुम्हारी नींदें छीन लेता है। लेकिन वही रास्ता अंत में तुम्हें उस जगह तक पहुंचाता है जहां तुम खुद से प्रेम करना सीखते हो, खुद को सम्मान देना सीखते हो और खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हो। अब जरा सोचो, तुमने कितने साल ऐसे इंसान पर खर्च कर दिए जिसने तुम्हें कभी वह नहीं दिया जो तुम चाहते थे। तुमने कितनी रातें जागकर बिताई किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हुए जो शायद उस समय आराम से सो रहा था। तुमने कितनी बार अपने आंसू छिपाए ताकि दुनिया को यह न दिखे कि तुम अंदर से टूट चुके हो। तुमने कितनी बार खुद को यह समझाया शायद अगली बार सब ठीक हो जाएगा, शायद वो बदल जाएगा, शायद वो समझ जाएगा, शायद वो समझ जाएगा, लेकिन वह अगली बार कभी नहीं आया। अब बस रुको, ठहरो और खुद को ये इजाजत दो
कि तुम भी थक सकते हो, तुम भी टूट सकते हो, तुम भी कमजोर पड़ सकते हो। लेकिन ये हार नहीं है, ये एक संकेत है कि अब तुम्हें अपनी ऊर्जा सही जगह लगानी है। जो ऊर्जा तुम किसी और पर खर्च कर रहे थे, अब उसे खुद पर लगाओ, अपने सपनों पर, अपने शरीर की देखभाल पर, अपनी सोच को बेहतर बनाने पर, उन लोगों के साथ समय बिताने पर जो सच में तुम्हारी कद्र करते हैं। जब तुम खुद में निवेश करते हो तो तुम बदलने लगते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारी सोच साफ होती है, तुम्हारी नजर गहरी हो जाती है। तुम उन चीजों को देख पाते हो जो पहले नहीं दिखती थी। तुम्हें समझ आता है कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। और सबसे जरूरी, तुम्हें अपनी कीमत का एहसास होने लगता है। वह एहसास जो किसी और ने तुम्हें कभी नहीं दिया, वह तुम खुद को दे सकते हो। अब मैं तुमसे एक काम कहूंगा जो कठिन है लेकिन असरदार। आज से, इसी पल से पहल करना बंद करो। हाँ, बिल्कुल बंद। जिस इंसान को तुम रोज संदेश भेजते हो, आज मत भेजो। जिसे तुम रोज फोन करते हो, आज मत करो। जिसके पास तुम बार बार जाते हो, आज मत जाओ। बस रुक जाओ और देखो क्या होता है। अगर वह इंसान तुम्हें याद करता है तो वह खुद आएगा। अगर उसे तुम्हारी फिक्र है तो वह खुद पूछेगा। अगर तुम उसकी जिंदगी में जरूरी हो तो वह खुद तुम्हें ढूंढेगा। लेकिन अगर तुम्हारे रुक जाने से उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें अपना जवाब मिल चुका है। और उस जवाब को स्वीकार करने की हिम्मत रखो। दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, लेकिन यह दर्द अस्थाई है। जो दर्द तुम अब तक सह रहे थे वह स्थायी था, हर दिन का, हर पल का, जो तुम्हें धीरे धीरे तोड़ रहा था। यह नया दर्द तुम्हें बनाएगा, तुम्हें मजबूत करेगा, तुम्हें एक नया इंसान बनाएगा। कुछ दिन बेहद कठिन होंगे। तुम्हारा मन करेगा एक बार संदेश भेज दो, एक बार बात कर लो, एक बार देख लो कि वो कैसा है। लेकिन रुको, खुद पर काबू रखो, अपने आत्मसम्मान को याद करो। याद करो तुमने कितनी बार पहल की और कितनी बार अनदेखा किए गए। याद करो तुमने कितनी बार अपनी भावनाओं को दबाया सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी खुशी की बारी है, अब तुम्हारे आत्मसम्मान की बारी है। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई चालाकी नहीं है, ये कोई तरकीब नहीं है, ये एक सच्चाई की परीक्षा है। तुम ये देख रहे हो कि जो रिश्ता तुम संभाल रहे थे, क्या वह सच में दो लोगों का रिश्ता था या सिर्फ तुम अकेले उसे ढो रहे थे। और अगर तुम अकेले ढो रहे थे तो वह रिश्ता नहीं, एक बोझ था, और बोझ उतार देना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है उन लोगों पर बर्बाद करने के लिए जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। जिंदगी बहुत खूबसूरत है उन रिश्तों में तड़पने के लिए जो तुम्हें खुशी नहीं देते। तुम्हारे पास समय सीमित है। हर दिन जो तुम किसी गलत इंसान पर खर्च कर रहे हो, वह दिन तुम्हारी जिंदगी से कम हो रहा है। वही समय तुम किसी ऐसे इंसान के साथ बिता सकते थे जो तुम्हें सम्मान देता, तुम्हें समझता, तुम्हें सच में चाहता। या फिर तुम वही समय खुद के साथ बिता सकते हो, खुद को जानने में, खुद को समझने में, खुद को बेहतर बनाने में। अब एक और जरूरी बात, जब तुम दूरी बनाते हो और सामने वाला वापस आता है तो ध्यान से देखना वह क्यों आया है। क्या वह इसलिए लौटा है क्योंकि उसे सच में तुम्हारी कमी महसूस हुई, या इसलिए कि उसकी कोई जरूरत है जो तुम पूरा करते थे। क्या वह तुम्हारे लिए आया है, अपने लिए? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। कई लोग तब वापस आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, उन्हें तुमसे प्रेम नहीं होता, उन्हें तुमसे काम होता है, और जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे दूरी बनाओ। सच्चा प्रेम वह है जो बिना स्वार्थ के हो, बिना शर्त के हो, बिना किसी जरूरत के हो। सच्चा प्रेम वो है जहां दोनों लोग प्रयास करते हैं, दोनों एक दूसरे की कद्र करते हैं और दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं। अगर प्रयास सिर्फ एक तरफ से हो रहा है तो वह प्रेम नहीं है। वह या तो दया है या सहानुभूति, या फिर सिर्फ एक आदत जिसे छोड़ने से सामने वाला भी डर रहा है। उस आदत को तोड़ो। तुम वह इंसान बनो जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता है। तुम वह इंसान बनो जो कहता है मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा। तुम वह इंसान बनो जो अपनी कीमत जानता है और उससे कम पर कभी राजी नहीं होता। तुम वह इंसान बनो
जो प्रेम चाहता है लेकिन उसकी भीख नहीं मांगता। तुम वह इंसान बनो जो दूरी बना सकता है, जो अकेला रह सकता है, जो खुद के साथ समय बिता सकता है और फिर भी खुश रह सकता है। जब तुम ऐसे इंसान बन जाते हो तो दुनिया बदलती हुई दिखती है। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास आकर्षित करता है, आत्मसम्मान आकर्षित करता है। अपनी कीमत जानने वाला इंसान एक अलग ही ऊर्जा बिखेरता है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है, और तब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद तुम्हारे पास आते हैं। लेकिन इस बदलाव की शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी, कोई और ये तुम्हारे लिए नहीं करेगा। कोई किताब, कोई भाषण, कोई लेख तुम्हें तब तक नहीं बदल सकता जब तक तुम खुद बदलने का फैसला नहीं करते। और वह फैसला आज का है, अभी का है, इसी पल का है। तुम अपनी जिंदगी के नायक हो, किसी और की कहानी के किरदार नहीं। तुम अपनी कहानी के लेखक हो, किसी और के पन्ने नहीं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और इसे कैसे जीना है यह फैसला भी तुम्हारा है। किसी और को यह अधिकार मत दो कि वह तय करे कि तुम खुश रहो या दुखी। किसी और को यह ताकत मत दो कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचल सके। तुम खुद अपने सम्मान के रखवाले हो और यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। जानते हो सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि तुम किसी को अपने पास रोक सको, सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम किसी को जाने दे सको। जब तुम किसी को जाने दे पाते हो तो तुम खुद को आजाद कर लेते हो। वो जंजीरें जो तुम्हारे दिल को बांध रही थी टूट जाती हैं, वह बोझ जो तुम्हारे कंधों पर था उतर जाता है और तुम हल्के हो जाते हो, आजाद हो जाते हो, स्वतंत्र हो जाते हो। आजादी का मतलब अकेलापन नहीं है। आजादी का मतलब है तुम चुनते हो कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। आजादी का मतलब है तुम किसी की मजबूरी नहीं हो। आजादी का मतलब है तुम प्रेम करते हो लेकिन प्रेम के बिना भी जी सकते हो। और जो इंसान प्रेम के बिना भी जी सकता है उसका प्रेम सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि वह प्रेम जरूरत से नहीं चाहत से पैदा होता है। वह प्रेम डर से नहीं विश्वास से जन्म लेता है। तुम उस प्रेम के हकदार हो जो तुम्हें पूरा करे, जो तुम्हें ऊपर उठाए, जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। तुम उस रिश्ते के हकदार हो जहां दोनों लोग बराबर प्रयास करें, जहां दोनों की भावनाओं की कद्र हो, जहां किसी को गिड़गिड़ाना न पड़े। और अगर तुम्हें ऐसा रिश्ता नहीं मिल रहा तो अकेले रहो, लेकिन गलत रिश्ते में मत रहो। अकेलापन तकलीफ देता है लेकिन गलत रिश्ता तुम्हें खत्म कर देता है। एक बात और जिसे मैं तुम्हारे दिल में बसाना चाहता हूं, तुम्हें लगता है कि अगर तुमने दूरी बनाई तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच यह है जो सच में तुम्हारा है वह दूरी से खत्म नहीं होता। जो तुम्हें सच में चाहता है वह दूरी बढ़ने पर और करीब आता है। जो तुम्हारी कद्र करता है वह तुम्हारी अनुपस्थिति सहन नहीं कर पाता, और जो तुम्हारी अनुपस्थिति आसानी से सहन कर ले वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इस सच्चाई को स्वीकार करो, इसे अपने भीतर उतरने दो, इसे बार बार दोहराओ जब तक यह तुम्हारी सोच का हिस्सा न बन जाए। जो मेरा है वह मेरे पास रहेगा, जो नहीं है उसे मैं जाने दूंगा। मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा। मैं अपनी कीमत जानता हूं, मैं अपने आत्मसम्मान से नीचे नहीं गिरूंगा। अब जरा और गहराई में चलते हैं। बहुत से लोग दूरी इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें खुद से डर लगता है। हाँ, खुद से। अकेले बैठना उन्हें डराता है क्योंकि तब उन्हें अपनी कमजोरियों, अपने दर्द और अपनी सच्चाई से सामना करना पड़ता है। जब तक कोई और साथ होता है ध्यान बोटा रहता है, लेकिन जैसे ही तुम अकेले होते हो वे सारे सवाल सामने खड़े हो जाते हैं जिनसे तुम अब तक बचते रहे हो। लेकिन यही सवाल सबसे जरूरी है। तुम्हें खुद से मिलना होगा, तुम्हें खुद को समझना होगा, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम बिना किसी के भी पूरे हो। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है, किसी और के पास नहीं। और जिस दिन तुम ये समझ लेते हो उस दिन कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारी खुशी छीन नहीं सकता, क्योंकि वह अब किसी और पर निर्भर ही नहीं रहती। सोचो, एक पेड़ की जड़ें कितनी गहरी होती हैं। तूफान आते हैं, आंधियां चलती हैं, बारिश होती है, फिर भी पेड़ खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, गहरी होती हैं, जमीन में धंसी होती हैं। तुम भी उस पेड़ की तरह बनो जिसकी जड़ें खुद में हों। जब तुम्हारी जड़ें खुद में मजबूत होंगी
तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा, कोई भी इंसान तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, कोई भी परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी जड़ें किसी और में हैं तो तुम उस बेल की तरह हो जो दीवार के सहारे ऊपर चढ़ती है। दीवार गिरी तो बेल भी गिर गई, इंसान गया तो तुम भी बिखर गए। ये कमजोरी है, ये निर्भरता है, और यही वह स्थिति है जिससे तुम्हें बाहर निकलना है। अपनी जड़ें खुद में मजबूत करो, अपने शौक ढूंढो, अपनी प्रतिभा पहचानो, अपने सपनों पर काम करो। जब तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हो तो किसी की कमी कम महसूस होती है। जब तुम खुद में डूबे होते हो तो तुम्हें किसी के ध्यान की जरूरत नहीं रहती, और जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती तब तुम सच में आजाद हो जाते हो। अब आखिरी बात जिसे कभी मत भूलना, तुम्हारी कीमत वह नहीं है जो कोई और तुम्हें बताता है, तुम्हारी कीमत वह है जो तुम खुद अपने आप को देते हो। अगर तुम खुद को अनमोल मानोगे, दुनिया भी तुम्हें अनमोल मानेगी। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे, लोग तुम पर हावी हो जाएंगे। इसलिए फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम खुद को क्या मानते हो। और याद रखो, लोगों को तुम्हारी मौजूदगी नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति तुम्हारी कीमत सिखाती है। जब तुम वहां होते हो तो तुम सामान्य हो, एक आदत हो, एक सहूलियत हो। लेकिन जब तुम नहीं होते तब पता चलता है कि तुम क्या थे, तब पता चलता है कि तुम्हारे बिना कितना खालीपन है, तब पता चलता है कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक पूरी दुनिया थे। लेकिन यह सबक सामने वाले को सिखाने के लिए दूरी मत बनाओ, यह सबक खुद को सिखाने के लिए दूरी बनाओ। खुद को यह दिखाने के लिए कि तुम बिना किसी के भी रह सकते हो, खुद को यह साबित करने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी किसी एक इंसान पर टिकी नहीं है, खुद को यह एहसास दिलाने के लिए कि तुम पूरे हो, संपूर्ण हो, और तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। आज से एक नई शुरुआत करो, आज से अपने आप को पहले रखो, आज से उस इंसान की तरह जियो जो अपनी कीमत जानता है, जो अपने सम्मान से समझौता नहीं करता, जो प्रेम चाहता है लेकिन उसकी भीख नहीं मांगता। आज से वो बनो जो तुम सच में हो, एक हीरा, अनमोल, दुर्लभ और सुंदर। तुम्हारी चमक तुम्हारे भीतर है, किसी की नजर उसे बुझा नहीं सकती, किसी की अनदेखी उसे मिटा नहीं सकती। बस जरूरत है तो इतनी कि तुम खुद उस चमक को पहचानो, खुद उसे संजो और खुद उसे दुनिया को दिखाओ। लेकिन उसे सस्ते में मत बेचो, उसे हर किसी को मत दिखाओ, उसे सिर्फ उन्हीं के लिए रखो जो उसकी सच्ची कद्र करे। और अंत में बस इतना कहूंगा कि आज की रात जब तुम सोने जाओ तो खुद से एक वादा करो, वादा करो कि अब तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो हर किसी के पीछे भागता है। वादा करो कि अब तुम अपनी कीमत किसी और से नहीं पूछोगे, खुद तय करोगे। वादा करो कि अब तुम उस दरवाजे पर नहीं खड़े रहोगे जो तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलता। वादा करो कि अब तुम खुद से प्रेम करोगे, खुद को सम्मान दोगे, खुद को पहले रखोगे। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पहले रखना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, और जो सच में तुम्हें चाहते हैं वो और करीब आ जाएंगे। और तब तुम्हें समझ आएगा कि दूरी ने तुमसे कुछ छीना नहीं, बल्कि वो दिया जो तुम्हें बरसों से नहीं मिला था, तुम्हारा अपना आत्मसम्मान, तुम्हारी अपनी पहचान और तुम्हारा अपना प्रेम खुद के लिए। उठो, जागो, बदलो, क्योंकि अगर तुम खुद नहीं बदलोगे तो कोई और तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, उसे किसी और के हवाले मत करो। आज ही शुरू करो, अभी शुरू करो, इसी पल शुरू करो, क्योंकि कल का वादा झूठा है, सिर्फ आज का फैसला सच्चा है।